मैं चाहता हूं कि संडेज की छुट्टी जो है अच्छे से इंप्लीमेंट हो। जो भी शॉपकीपर इसकी वायलेशन करे उसके चालान्स हो। बहुत चालान्स होते थे, अब नहीं होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं जो यहाँ पे लेबर ऑफिसर्स हैं, वो मुतयन करें टीम्स को जाने को बोले, संडेज को हंदवारा में बोले और लोकल मार्केट्स में वो जाएं। लेबर लॉ है कि एक सेल्समैन को या एक मजदूर को हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारे मार्केट का, यहाँ पे जब हम लाइसेंस होल्डर जो डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है, मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स है जिन्होंने संडे यहाँ पे क्लोज लिखा है, बट वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर तक आपने सवाल रखा है कि लेबर्स की डिग्निटी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें कंप्रोमाइज़ होता है, अब अगर हम कश्मीर की बात करें। लेकिन आप जब देखेंगे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स का एक बाज़ाब्ता इसमें एक्ट है, आप देखोगे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट वाले आपको एक दिन की छुट्टी देते हैं, पूरा एक वीक में एक दिन की छुट्टी। और ये मुतयन है कि किस टाइम से किस टाइम तक एक मतलब जो आप मुलाजिम रखते हो, सेल्समैन जिसको बोलते हो आप, वो कितने टाइम तक काम कर सकता है। तो अगर इसमें कोई मुतयन टाइम है तो हम इसका मतलब उल्लंघन नहीं करना चाहेंगे, कोई भी शॉपकीपर इसका उल्लंघन नहीं करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास लोग काम करते हैं, मेरे पास 4 बंदे या 5 बंदे काम करते हैं, इनकी डिग्निटी भी हो, इनको तनख्वाह भी मिले और इनकी ख्वाहिशात भी पूरी हो मेरे पास। अब जब इसमें एक और बात आती है कि संडेज को शॉप्स ओपन रहते हैं, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम शॉपकीपर जो है ऑप्ट करते हैं संडे को। आप और डेज भी ऑप्ट कर सकते हो, आप संडे ऑप्ट करते हो, आपके दुकान पे एक सर्टिफिकेट लटकती रहती है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स की, जो आपको बोलता है कि आप संडेज को ऑफ रखोगे। तो हम बोलते हैं कि शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट अगर नहीं भी बोले तब भी एक शॉपकीपर को, एक मुलाजिम को एक दिन की छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। मैं चाहता हूं कि संडेज की छुट्टी जो है अच्छे से इंप्लीमेंट हो और जो दुकानदार, जो भी शॉपकीपर इसकी वायलेशन करे उसके चालान्स हो। होते थे पहले भी चालान्स होते थे, अब नहीं होते हैं। तो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं जो यहाँ पे लेबर ऑफिसर्स हैं, वो मुतयन करें टीम्स को कुपवारा में जाने को बोले, संडेज को हंदवारा में बोले और लोकल मार्केट्स में वो जाएं। वहाँ पे देखें कि जो भी शॉपकीपर्स इसका उल्लंघन करते हैं, इसके अगेंस्ट जाते हैं, जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स का ये एक दिन का ब्रेक है, तो इस दिन पे वो उनको चालान्स करें, ताकि जब फाइन्स लगते हैं दूसरी संडे को आपको सारी शॉप्स बंद मिलेंगे। इसमें शॉपकीपर को भी, खुद को भी राहत मिलती है और उसके मुलाजिमों को भी राहत मिलती है। तो दूसरी बात इसमें यह भी है कि जो आपको शॉपकीपर्स यहाँ पे मिलते हैं, बिजनेसमैन जिनको आप बोलते हो, किसी भी टाउन, अगर हम हंदवारा के टाउन की बात करें तो सबसे बड़ा वैक्यूम जो है अनएम्प्लॉयमेंट का, यहाँ पे अगर इसको कोई कर्व करता है तो वो यही लोकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, लोकल शॉपकीपर्स हैं, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों को, बेरोजगार लोगों को यहाँ पे रोजगार देते हैं, आपके बहुत सारे जवानों को यहाँ पे जज्ब करते हैं अपने मार्केट में। तो अगर कहीं ना कहीं आप इनको बोलोगे कि आप इनका टाइम मुतयन करें 4 घंटे 5 घंटे, तो ये नहीं हो सकता है। आप देखें यहाँ पे जो शॉप खुलती है 9-10 बजे के करीब खुलती है, ज्यादा से ज्यादा अगर वो खुलती रहेगी तो 6 या 5 बजे बंद हो जाती है मैक्सिमम शॉप्स। कहीं ना कहीं एक शॉप होगी, कोई ग्रोसरी शॉप ऐसी जो देर तक खुली रहती है। तो मैं बोलता हूँ अगर उसमें ओवर टाइम दे देंगे शॉपकीपर्स अपने इनको मुलाजिमों को तो बहुत अच्छी बात है, उनका हक भी बनता है। लेकिन अब हम हक भी बनता है, लेकिन अब हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मुदाखलत करी जाए और इसका कोई मुतयन टाइम बनाया जाए जिसमें आपका मुलाजिम भी खुश रहे और दुकानदार भी खुश रहे। आपका कहना दुरुस्त है। देखो, मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कानून होगा, कानून के आगे कुछ नहीं है। नथिंग इज अबव लॉ। एक चीज यहाँ पे क्लियर मैं बता देना चाहूंगा कि लेबर लॉ है कि एक सेल्समैन को या एक मजदूर को हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारे मार्केट का, यहाँ पे जब हम लाइसेंस होल्डर जितने भी जो लेबर डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है, मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स है जिन्होंने संडे यहाँ पे क्लोज लिखा है, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर मैं खुदगर्जी से कहूँ, मैं वो खुदगर्जी होगी मेरी कि यहाँ पे हफ्ते में 7 दिन खुले रहने चाहिए, क्योंकि मैं एक दुकान मालिक भी हूँ। लेकिन मैं कतई तौर पे वो चीज़ नहीं कहूँगा जिससे किसी पे जुल्म हो या किसी के मैं कहूँगा कि इनके भी घर बार है, इनकी भी फैमिलीज है, इनके भी अपने मसरूफियात होंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी हो, एक चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा वो ये कि लेबर डिपार्टमेंट को एक इसमें एक ऐसी स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए कि हंदवारा मार्केट ही नहीं, मैं कहूँगा जितने भी लोगों ने अपनी लाइसेंस पे संडे क्लोज लिखा है, उनकी दुकानें कंप्लीट संडे को फिर बंद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी दुकान बंद रख ली, मेरा जो हमसाया दुकानदार है उसे खुली रख ली, ऐसा नहीं चलेगा। देखो होता क्या है मेरे भाई, एज ए शॉपकीपर मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। वो ये कि अगर मैं अपनी दुकान बंद रखता हूँ, मैं कश्मीरी में बता देता हूँ, दुकान यार वो मेरी प्रोफेशन का होता है कि मैं नुकसान मत हो दुकान, तो मेरा दिन उसी के साथ ज़ाया होता है। मैं मेंटली भी उसमें एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, सोच के कि हम क्या करो, मेरे दुकान बंद। बाकी चीज़ अगर करना है
तो ये ऐसे इंप्लीमेंट होना चाहिए कि मैं कहूंगा कि पूरा मार्केट मतलब यहाँ पे 0% जिसको हम कहते हैं 0% पिन ड्रॉप साइलेंस मार्केट में होनी चाहिए, पूरा मार्केट बंद रहना चाहिए। क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट ने लास्ट टाइम भी जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, उन्होंने उस टाइम मेरे साथ बात की थी। हम उस टाइम कहेंगे कि 2-4 महीने यहाँ पे जितने भी दुकानदार साहिबान उन्होंने जबरदस्त कोऑपरेट किया था। 2-4 महीने बंद रहा था, उसमें जो एएलसी साहब है हमारे यहाँ पे जो थे, एएलसी साहब इरशाद कादिर साहब, उन्होंने भी उस टाइम जबरदस्त एक्शन ली थी, तो वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ था। उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिए, तो आज 2 साल हुए, तो दुकानदारों को फिर लगता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये कहूँगा एज ए मालिक भी मैं हूँ, मैं दुकान का मालिक भी हूँ, मैं खुदगर्जी यहाँ पे कथित तौर पर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि मैं सेल्समैनों के साथ हूँ। अगर मार्केट में इनको आपको संडे क्लोज कराना है तो मार्केट पूरी बंद पे रहनी चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि एक दुकान भी हंदवारा मार्केट में नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन इसमें जो रोल बनता है, सबसे बड़ा अहम रोल जो बनता है वो लेबर डिपार्टमेंट का है। लेबर डिपार्टमेंट को इसमें एक्शन लेनी है और जो इस कानून की वॉयलेशन करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कोर्ट बैठा है, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा उस दुकानदार के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी।